अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 13 फरवरी को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट खुला रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार खुले रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने पहले से खुला रखने का आदेश दिया हुआ है। और जो टाइमिंग रखी गई है वो सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक रखी गई है, जिसको लेकर ज़िले की जनता, ज़िले के व्यापारी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। जबकि पूरे महाराष्ट्र में कोरोना पूरी तरह से कम होता हुआ नज़र आ रहा है, तो वहीं पर टाइमिंग को भी मार्केट के बढ़ाने की मांग हो रही है, जिसमें रात 11 बजे तक मार्केट को रेगुलर टाइम किया जाए और होटल खानावाड़ को रात 12 बजे तक का टाइम करना चाहिए। ऐसी मांग ज़िले के व्यापारी कर रहे हैं। तो उसी के साथ नाजरीन, पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 8 आरोग्य केंद्र और एक कैंप जो यूनिवर्सिटी का शेतकरी भवन है, ऐसे कुल मिलाकर 50 से ज़्यादा वैक्सीनेशन बूथ पूरे परभनी शहर में बनाए गए हैं, ताकि लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। और जो लोग दिव्यांग हैं, चल फिर नहीं सकते, ऐसे लोगों को घरों तक जाकर वैक्सीन लगवाने का काम परभनी महानगर पालिका के जानिब से किया जा रहा है। और 18 साल की उम्र से ज़्यादा के तमाम लोगों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज मुफ्त दिया जा रहा है। तो उसी के साथ सबने वैक्सीन लेना चाहिए। पूरे परभनी शहर और पूरे ज़िले को 100% वैक्सीनेट करवाना ज़रूरी है और वैक्सीन सभी ने लेनी चाहिए, ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के महापौर, उप महापौर, आयुक्त, सभागृह नेता, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और ज़िला प्रशासन परभनी की जनता से कर रहे हैं। तो नाजरीन, कुल मिलाकर कल 13 फरवरी को भी पूरे ज़िले का मार्केट खुला रहेगा, सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर परभनी महानगर पालिका हद में आने वाले प्रभाग 14 के एनसीपी के कॉरपोरेटर मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब, जिन्होंने वादा किया था प्रभाग 14 खैदराबाद प्लॉट के लोगों से विकास कामों को लेकर, उनके इंतकाल के बाद भी उनके फर्जंद नदीम जलालुद्दीन खाजी साहब ने अपने मरहूम वालिद जलालुद्दीन खाजी साहब के वादे को पूरा किया है, जिसके चलते प्रभाग 14 खैदराबाद के लोगों ने उनका नागरिक सत्कार किया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी महानगर पालिका हद में आने वाले प्रभाग 14 खैदराबाद प्लॉट, जहां के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कॉरपोरेटर मरहूम जलालुद्दीन खाजी साहब, जिन्होंने अपने प्रभाग में एक रोड जो कि गट्टू पेवर ब्लॉक की रोड बनाकर देने का वादा किया था, और बदकिस्मती से उनका इंतकाल गुज़िश्ता साल हुआ है। लेकिन तारीफ़ करनी होगी उनके फर्जंद नदीम जलालुद्दीन खाजी साहब की, जिन्होंने अपने मरहूम वालिद जलालुद्दीन खाजी साहब का वादा पूरा करते हुए उस रोड को कंप्लीट किया है, जिस रोड का वादा उनके वालिद मरहूम ने किया था। और इसी से खुश होकर प्रभाग के बड़े बुज़ुर्गों ने नदीम जलालुद्दीन खाजी को दुआओं से नवाजा है और ये भरोसा जताया है कि आने वाले दिनों में वोट के ज़रिए से उनको दुआएं देकर फिर से उनके वालिद मरहूम की जगह पर खिदमत करने का मौका ज़रूर देंगे। हमने ये रिपोर्ट कवर की है, आप देखिए ये रिपोर्ट। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे बड़े भाई काजी जलालुद्दीन मरहूम ने जो वादा किए थे, उनके फर्जंद काजी नदीम ने जो है तो निभाए बहुत अच्छी तरीके से। और जो भी काम विकास के, तरक्की के, उनके जो भी अधूरे रहे हुए हैं और उनका जो भी ख्वाहिश थी सर्वसामान्य लोगों के लिए जो काम करने की हमारे बड़े भाई की, वो काम के लिए इन्हों जो है तो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और उसके साथ में जो है तो आप लोगों का साथ भी जो है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। और रोड और नाली के अलावा भी और भी जो आपके पर्सनल जो भी काम है, नगर पालिका से मुंसलिक रहो, दवाखाने से रहो, पुलिस स्टेशन से रहो, जो भी काम है, और वो उनको उतनी तवज्जो से करने के लिए बिल्कुल 24 घंटे जो है तो तैयार है। आप लोग जो है तो उनके साथ रहेंगे और उनके साथ है, ये सब मैं जानता हूँ। इसलिए मैं आप सबको और फिर एक बार मुबारकबाद देता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में भी पूरी ताकत से
नौजवान बच्चे को अपन आगे करके उसके पीछे रह के उसको जो है तो पूरी ताकत से जो है तो आने वाले इंतखाबात में जो है तो अपन ताकत लगा नगर पालिका तक पहुंचेंगे और आगे जो है तो उससे काम लेने की जो है तो पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ मैं अपने 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो है सो मेरे वालिद ने जो वादा आप लोगों से किया था, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद के वादे को पूरा करवाने के लिए मुझको चुना है। मैं अल्लाह का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ मैं तमाम महल्ले के बुज़ुर्ग, मेरे वालिद मोहतरम से मोहब्बत करने वाले और मुझसे मोहब्बत करने वाले मेरे वालिद मोहतरम के दोस्त और मेरे दोस्त अहबाब और मेरी इज़्ज़तदार माएँ और ख़वातीन जो पीछे बैठी हुई है, ये मेरे को 2-3 दिन से जो है तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं। असल में ये काम का जो वादा मेरे वालिद मोहतरम ने किया था, ये काम का वादा पूरा करना हमारे पे फ़र्ज़ था, क्योंकि आप लोगों ने पिछले इंतखाबात में जो हमको वोट दिए थे वो यकीनन काबिल तारीफ़ थे, क्योंकि हर जगह से मेरे वालिद मोहतरम को आप लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ वोट दिया था। और इतने सारे वोट मिलने के बाद हमारा भी फ़र्ज़ बनता कि आपके मसाइल को जो है तो जद्दोजहद करके पूरा करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वो काम मुझसे लिया। मेरे वालिद मोहतरम की जिस तरीके से तड़प थी काम करने की वार्ड के अंदर, चाहे वो वार्ड रहो या परभनी शहर के अंदर जो भी मसाइल रहते, रोड नाली के अलावा कई और मसाइल थे, मैंने मेरे वालिद को करीब से महसूस किया है। जब वो बिस्तर पे थे, उनकी तबीयत नासाज थी, अल्लाह बेहतर जानता है कि मेरे वालिद की ऐसी तड़प थी आप लोगों को लेकर, आप लोगों के कामों को लेकर, चाहे वो किसी भी मसाइल रहो, कोई भी काम रहो, वो बहुत ही बेचैनी से, तड़प से जो है तो आप लोगों की काम करने के लिए जद्दोजहद करते थे। वो जो तड़प, वो जो फ़िक्र जो मेरे वालिद मोहतरम की थी, वो मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। और वही तड़प और वही मेहनत से और उनकी जो सोच थी, उनकी जो तड़प थी, वो तड़प को मैंने अपने अंदर महसूस करके जो है तो आप लोगों की दुआओं से, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का साथ और आप लोगों की दुआएं जो है तो मेरे साथ है। ये काम मेरे बस का नहीं है, ये आप लोगों की दुआओं से जो है तो अल्लाह ताला करा रहा है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। मैं मेरे वालिद की तरह आगे भी काम करने की कोशिश करता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी है। इंशाल्लाह मैं ऐद करता हूँ कि जो भी मसाइल है, इंशाल्लाह इलेक्शन का मौका है, इलेक्शन आएंगे जाएंगे। अब अभी तो तय भी नहीं है किधर कौन सा वार्ड आएगा, क्या आएगा, लेकिन मैं आज भी बोल रहा हूँ, मैं इलेक्शन में अगर चुन के नहीं भी आता हूँ, या अल्लाह ताला को जो मंजूर है वो होता है। और कामयाबी इलेक्शन के लिए मैं ज़िंदगी भर जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम काम करते थे, मैं इंशाल्लाह आखिरी दम तक, जब तक मेरी सांसें हैं, मेरे वालिद के काम को आगे बढ़ाता रहूँगा। और मैं यही तड़प से जो महल्ले में, जो परभनी शहर के अलावा अपने काले वॉर के अलावा भी कई महल्ले हैं अपने, वहाँ पर जद्दोजहद कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। बस मेरे अंदर यही नीयत है कि जिस तरह मेरे वालिद मोहतरम काम करते थे उसी तरह मैं भी काम करूँ, और वहाँ से मेरे वालिद मोहतरम को किस तरह मैं जो है तो सुकून पहुँचा सकता हूँ, उनकी रूहानी को, मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों से दुआ है कि आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मेरी जद्दोजहद को कामयाब करे और आप लोगों को आए हुए सभी मेहमान और मैं चाय पिए उनका जो है तो शुक्रिया अदा करते हैं। अरबाज भैया पिंजारी इनके हर दिल अजीज़ दोस्त अजय बबन राव मकासरे, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ तमाम दोस्तों ने मनाया है। फरवरी की रात अजय बबन राव मकासरे, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस जन्मदिन को मनाते वक्त अरबाज भैया पिंजारी, कुणाल साने, आरिफ शेख, बाड़ू सावंत, सोनू लाहौटी, हनुमान मोहटे, विशाल बिंडे, अनिल कामड़े, ऋतिक मकासरे, विशाल मोहटे, सोनू जाधव, संतोष कुड़वे, शुभम खिस्ते, सुदाम मोहटे, सोनू कामड़े, ओंकार मुदिराज, नितिन मेशराम, मानिक मामा के साथ तमाम दोस्त अहबाब ने
अजय बबन राव मकासरे को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गई और केक काटकर उनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई है। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम के जानिब से अजय बबन राव मकासरे को उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर आने वाले 14 फरवरी को जो वैलेंटाइन डे मनाते हैं, नौजवान एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसी पर हिंदू जन जागृति समिति परभनी ने ऑब्जेक्शन लिया है और एक निवेदन परभनी के निवासी उप जिलाधिकारी महेश वड़तकर साहब को दिया है। ये जिम्मेदारी उनको दी गई है कि परभनी शहर और पूरे ज़िले में कहीं पर भी किसी गली कूचे मोहल्ले में कोई लड़का लड़की एक दूसरे को गुलाब का फूल ना दे सके, इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन को हिंदू जन जागृति समिति ने दी है। ऐसी मांग का एक निवेदन हिंदू जन जागृति समिति के कुमार चौहान और श्रीनिवास दीवान इन्होंने एक निवेदन के जरिए की है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर 12 फरवरी को परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले प्रभाग 6 जो सुपरमार्केट का एरिया, रहीम नगर और तमाम ये जो एरिया आता है, इस एरिए को राजगोपालाचार्य गार्डन में जो नई पानी की टाकी बनी है वहाँ से नई पाइपलाइन डालकर इस प्रभाग 6 को पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज मोढ़ा पुलिस स्टेशन से लेकर जी मेडिकल तक एक नई पाइपलाइन बिछाई गई है। और इस काम की शुरुआत जिले के नेता सुरेश राव जी वरपुरकर इनकी मौजूदगी में साबिका नगर सेवक प्रभाग 6 में रहने वाले वसीम भाई कबाड़ी इनके हाथों से की गई है। 12 फरवरी को परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले प्रभाग 6, इस प्रभाग में जो नई पाइपलाइन जो राजगोपालाचार्य गार्डन में जो नई टाकी बनी है पानी की, वहां से इस एरिया को जोड़ा जा रहा है प्रभाग 6 को और नई पाइपलाइन डाली जा रही है, जिसमें मोढ़ा पुलिस स्टेशन से लेकर जी मेडिकल तक जो नई पाइपलाइन हो रही है। वहां पर आज जिले के नेता और पाथरी विधानसभा से आमदार सुरेश राव जी वरपुरकर साहब इनके हाथों से आज इस काम की शुरुआत हुई है। और प्रभाग 6 के साबिका नगर सेवक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता वसीम भाई कबाड़ी हमारे साथ में, उनसे जानते हैं। वसीम भाई, जो आज ये काम वरपुरकर साहब इनके सामने जो शुरू हुआ है, लोगों की एक मांग थी कि रोड जो नया बना हुआ है वो ना तोड़ा जाए और पाइपलाइन साइड से ली जाए, तो वो भी आज हुआ है। और प्रभाग में जो नई पाइपलाइन का जो काम थे इससे पहले भी जो हुए हैं, इस बारे में क्या मालूमात है? इस प्रभाग क्रमांक 6 का सब में बड़ा विषय वो एक 2-3 एरिया का विषय पानी का था, जो कि तकरीबन जो शहर में अभी तक पानी की पाइपलाइन सब तरफ चालू हो चुकी है, लेकिन ये अपना मोढ़ा पुलिस स्टेशन से लेके जी मेडिकल तक का जो विषय था पानी की पाइपलाइन का, और तकरीबन वहाँ पे अभी नई रोड का काम जो है करा हुआ है, तकरीबन 1 से 1.25 कोटी रुपए उस रोड को लगाए हुए है महानगर पालिका में। तो लोगों को भी वो रोड जो है तकरीबन बहुत दिनों से पेंडिंग थी, अभी वो नई बना दिए है, तो उसको लेते हुए लोगों की भी मांगनी ये थी कि रोड ना फोड़ते हुए हमारे को किस तरह से जो भी पाइपलाइन की सुविधा मिल सकती है उस तरीके से हमारे को एक साइड से पाइपलाइन डाल के देना चाहिए। तो वो जो मांगनी थी उनकी, उस मांगनी को लेके मैं जो है वरपुरकर साहब के पास में गया था, ऑफिस में भी उसकी 2-4 मरतबा एप्लीकेशन दी है। इससे पहले भी 2-3 विषय थे, उसमें से एक जो है नूतन नगर परिषद कॉलोनी का भी एक विषय था जो खंडोबा से जुड़ा हुआ था। खंडोबा से बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ ज़्यादा हो रही थी, तो पानी नहीं आ रहा था, हाँ प्रेशर नहीं आ रहा था। तकरीबन घर जो थे 150 घर जो भी है वहाँ के, उस घरों को पानी नहीं आ रहा था, तो वो भी एक काम परसों जोड़ने का काम हमने करे। उसमें से एक 3 काम थे, तो और दूसरा एक काम अभी आज चालू हो गया, उसका उद्घाटन वरपुरकर साहब, भगवान वाघमारे और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अपने इंजीनियर साहब ये सब आज आए हुए थे, आज उद्घाटन हो गया। और एक अशोकनगर नूतन नगर परिषद झोपड़पट्टी का भी एक विषय है, रघुदास सोसाइटी का पीछे का भाग है, उसको लेते हुए भी उसका भी पाइपलाइन का और उनकी समस्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि घरकुल को लेते हुए भी और उनके लाइट नहीं है, ऐसा कुछ बाकी के जो भी समस्या है उनके, वो बहुत ज़्यादा समस्या थे। उसमें से मेन जो मुद्दा था पानी का था अभी तुरंत का, तो उसको लेते हुए कि अभी उसका भी उद्घाटन करें। और तकरीबन पुराने जो हमारे जो वार्ड में के जो एरिया जो है, जो हमारे वालिद साहब मरहूम मोइन साहब जो थे,
उनको लेते हुए जो लोगों की जो मोहब्बत थी उनसे जुड़े हुई आज भी उस तरीके से आज हम भी वो लोगों से टच में है। वो लोग भी आना जाना हर तरीके से उनकी समस्या मुझे बताते, तो वो भी उनका जो घरकुल का एक मसला रुके हुआ है उसकी भी कोशिश चालू है इंशाल्लाह। वाली साहब के टाइम में जो है वो झोपड़पट्टी में जैसा कि संडा शौचालय का काम था, उनके रोड नाली का काम था, उन्होंने वो सब लोगों को हर चीज़ की सुविधा तब भी दिए थे, लेकिन उसको भी एक 10-15 साल हो रहे उसको भी नए से फिर नई स्कीम में उनको अभी जोड़ा जा रहा है। वो सब कोशिश हो जो भी थी उसके पीछे कंटिन्यू थे, तो आज अल्लाह करम से वो काम चालू हो गया सब कोशिशों के बाद में। हुसैन भाई, ये जो प्रभाग 6 में सब जो पानी के कनेक्शन है नई टाकी से होंगे जो गार्डन से आ रहे हैं, और प्रेशर भी अच्छा है। अभी जो गार्डन की जो गोपाल आचार्य की जो टाकी है उस टाकी से जो कनेक्शन हुए हुए हैं, जैसे कि अभी परसों आदेश दिए कलेक्टर मैडम ने भी दिए कि जैसे कि एक दिन आड़ करके पानी छोड़ा जाएगा। 2-3 टाकियों का मसला है जो कि उनके पूरे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। कनेक्शन के जो मोटे जो बड़े पाइपलाइन है वो जो तकरीबन पूरे तरीके से हो गए, तो अभी एक दिन आड़ करके 2 दिन आड़ करके कंटिन्यू अभी सब लोगों को पानी की सहूलत अच्छे से सबको मिलेंगी। पिछले दिनों में कनेक्शन भी पूरे से वार्ड में करवाए, बिल्कुल घरों तक नल पहुंचाया आपने। बिल्कुल इसमें मसला खत्म हुआ प्रभाग का। बिल्कुल पानी का मसला अभी ख़त्म हो गया। कुछ जगहों पे चौकअप पाइपलाइन है, कुछ जगहों का भी एप्लीकेशन करे भी है, इंजीनियर को बताया हुआ है कि भाई ये एरिया में पानी नहीं आ रहा अभी। और तकरीबन लोगों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा कि कोरोना का जो काल जो गुजरा उसमें परेशानी भी थी लोगों की, लेकिन लोगों ने जो एकदम लीगल जो काम हो सकता अपने जेब के अपने खाने के खर्चे को तोड़ के जो अपना कोटेशन भर के लिए हर घर में, तो वो भी उससे भी लोगों ने जो है महानगर पालिका का जो भी चालान रहता है वो पूरा भरते हुए हर घर में कनेक्शन पहुंचाए और हर तरीके की लोगों को जो भी सहूलत हो सकती माने उनका हर तरीके से पाठ पुरावा करते हुए इंजीनियरों की मदद लेते हुए ये काम को अंजाम दिए। और भी काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। बताना कोई मकसद नहीं है, काम करना। और तकरीबन सबसे मेरी यही गुजारिश है, जो भी सेकुलर जो काम करते हो हर कोई काम करना चाहिए। काम से जो है आदमी का नाम रहता, नाम की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दिलों से जो दुआ निकलती लोगों की वो काम आने वाली है। दुनिया का तो सब हर चीज़ छोड़ के जाना है, लोगों की मोहब्बत और लोगों की दुआ साथ में लेके जाना है। बस मैं यही काम को लेते हुए आगे चलते रहता हूँ बस। सुरेश वरपुड़कर साहब जो ज़िले के नेता है और आपके पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, पाथरी के आमदार है, और आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में भी कांग्रेस आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेगी, आपके प्रभाग के जो भी मसले पेंडिंग है और सुरेश वरपुड़कर साहब का पूरा साथ आपको रहेगा क्या? बिल्कुल। अभी जो है जो लोगों की जैसी समस्या मैं लेकर जा रहा हूँ साहब के पास में, तो साहब एक से वो मसले का हल निकालते जा रहे हैं। तो उसी तरह से जैसे कि लोग भी खुश है साहब से, जैसे कि बाकी के जो परभनी शहर का शौचालय का भी जो मसला था, जो बड़ा टेंडर से जो काम होता है पूरे शहर में हर तरीके से, जो बड़े बड़े जहाँ कचरे के बड़े ढीक जो लगते थे शहर के अंदर, वो भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो गए। और जैसा कि पब्लिक की आरोग्य की भी समस्या जो थी, तकरीबन 10 से 11 जो हॉस्पिटल जो महानगर पालिका के जो बनाए हुए नए, तो वो भी जो लोगों को जो उससे जो सहूलत मिली वो भी साहब ने अच्छे तरीके से काम करे। और जैसा कि और भी जो पानी का मसला हो गया, जैसा कि तकरीबन और भी जो शहर के रोड वगैरह हो गए, काम तो बहुत ज़्यादा है साहब, जैसा ज़्यादा से ज़्यादा होता वो तरीके से करते रह रहे अभी। वरपुड़कर साहब का मामला ये है कि उनके पास में जो भी आदमी जाता है, जो भी समस्या लेके जाते हैं, अभी तकरीबन बजट भी जो है, जैसे कि हमारे जमजम में भी जो लोग रहते आज वो भी लोग नाम ले रहे कि साहब ने हमारे वहाँ पे रोड डाले, जमजम में रहते सब लोग। मुमकिन सा काम हुआ है वो, नहीं मुमकिन। वहाँ के जो लोग हैं वो शहर में भी दिख रहा है कि फोटो वगैरह आते रहते सब सोशल मीडिया पे, और काम अच्छे तरीके से चालू है वरपुड़कर साहब का। और हमारे साथ में वरपुड़कर साहब हमेशा
कंधे को कंधा लगा के हमारे को हर टाइम में साथ देते हैं, हमारे कामों का जो भी समस्या रहती उसको हल करते रहते हमेशा। और दूसरी बात ये है कि जैसे कि कचरे का भी मैं शौचालय का भी बोला, रोड के भी मसले हैं, ऐसे तकरीबन ऐसे कौन से बहुत से काम है जो गिना नहीं सकते, इतने काम चालू है। मुक्त कर दी बिल्कुल, परभनी को, आज किसी भी प्रभाग में टैंकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आज तुम शहर में आज पहले ये हाल था कि कहीं ना कहीं तुम रास्ते पे जब घूमते थे तो तुम्हारे को टैंकर कहीं ना कहीं देखने को मिलता था। आज 3 महीने हो गए, 3-4 महीने हो गए तकरीबन, मैं तो नहीं देखा टैंकर कहीं आया और कोई पानी भर रहा उससे। जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हर एरिया में पाइपलाइन हो गई, हर एरिया में पानी की टाकी बन गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये वरपुड़कर साहब की कोशिशों से ये काम हो गया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। ताकत से आप लोग वरपुड़कर साहब के साथ में बिल्कुल पूरे ताकत से वरपुड़कर साहब के साथ में रहेंगे और उन्होंने हमारे साथ में है, ये हमारे वार्ड का विकास पूरा करवा के लेंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी जो लोगों की समस्या है वो हल करे, सिवा हम खामोश बैठने वाले नहीं है, क्योंकि साहब हमारे साथ में है वरपुड़कर साहब। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नजर। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोजाना हम आपको सुनाते हैं। तो 12 फरवरी का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी जिले में 57,243 लोग कोरोना की चपेट में आए थे और इनमें से जो डिस्चार्ज हुए हैं उनकी तादाद 55,633 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी जिले में अब तक 1310 लोगों की मौत कोरोना की वजह से पूरे परभनी ज़िले में हो चुकी है। और अगर ज़ेरे इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 300 पेशेंट कोरोना की चपेट में अब भी है और वो परभनी में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर 12 फरवरी के दिन की बात की जाए तो पूरे परभनी ज़िले में 16 कोरोना के नए मामले पाए गए हैं। तो वहीं पर 81 पेशेंट को डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है और एक भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की मौत 12 फरवरी के दिन पूरे परभनी ज़िले में नहीं हुई है। और 12 फरवरी के दिन 1484 लोगों का कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के जिलाधिकारी श्रीमती आंचल सूद गोयल और सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाला साहब नागरगोजे इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है।